हम आज बनाने जा रहे हैं प्रॉन, श्रिम्प्स एंड फिश, स्वीट एंड सोर। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। आपको देखने का, समझने का एंड बनाने का बहुत मज़ा आएगा। बहुत इजी है, आप ज़रूर ट्राई करें एंड फुल वीडियो देखें। टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, बारबेक्यू सॉस, साल्ट, हस्बे जायका 1 टेबलस्पून salt, 1 tablespoon black pepper, garlic and ginger। सॉस बनाने के लिए पानी को ऐड करें। हस्बे जायका शुगर यानी 1 टीस्पून शुगर ऐड करें। हनी भी ऐड कर सकते हैं। फिर मशरूम स्लाइसेस ऐड करें। जो सॉस आप बना रहे हैं उसको इस तरह से हिलाइए। फिर उसके अंदर आप सोया सॉस ऐड करें। पोमीग्रेनेट की पेस्ट, जिसका हम जूस भी बनाते हैं, उसका 1 टीस्पून ऐड करें। प्रॉन्स को साफ़ करने का सही तरीका कुछ इस तरह से है। इस तरह से उसका पहला हिस्सा यानी कि सर का हिस्सा उसके आप इस तरह से काटेंगे। बड़े ध्यान से इस तरह से काटें, ठीक है। और उसके बाद साइड से पहला उसकी इस तरह से ये निकालें। एक साइड से आप निकालें, यहाँ से एक साइड से इस तरह से। वैसे मेरी नज़र में श्रिम्प्स, प्रॉन्स आप ख़ुद घर में ही साफ़ करें, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मार्केट से हम लेते हैं वो इस तरह से क्लीन नहीं कर सकते, ना वो करते हैं, ना वो इतना टाइम लगाते हैं। मैं यहाँ स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए इसकी कि इसको एक्चुअली करते कैसे हैं। यूजुअली लोग सिर्फ सर का हिस्सा उतारते हैं, उसका फेस हेड उतार देते हैं और इस तरह से यहाँ से लास्ट से आपने पकड़ना है, यहाँ से उसकी टेल से इस तरह से, एंड टेल को दबा के पकड़ना है और ऐसे खींच लेना है। दैट इज़। उसके बाद कोल्ड वाटर के साथ धोने के बाद आपने एक साइड से बड़े ध्यान से, ज़्यादा नहीं काटना, अंदर से ज़्यादा नहीं काटना, क्योंकि इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी कट जाएंगी। इसके अंदर एक नस होती है, वेन होती है, उसको नहीं काटना, नहीं तो उसका अंदर वो सारा फैल जाता है। उसका जो लिक्विड होता है उसके अंदर इस तरह बड़े ध्यान से आपने काटना है, ऐसे। और फिर इस तरह से ये टेल की साइड तक, लास्ट तक मेक श्योर करना है। उसको फिर ऐसे हाथ से निकाला बड़े ध्यान से, क्योंकि अंदर अगर ये कट गई उसकी वेन तो अंदर जो हम साफ़ करना चाह रहे हैं वो सारा उसके अंदर ही फैल जाता है, उसका जो गंद होता है जो हम साफ़ कर रहे हैं। तो इसलिए बड़े ध्यान से, एंड यूजुअली ये कट भी जाती है वेन जो हम निकालना चाह रहे हैं, साफ़ करना चाह रहे हैं। अगर ये कट भी जाए तो नॉट अ बिग डील, तो आप उसको ठंडे कोल्ड वाटर से साफ़ कर सकते हैं। एंड याद रखें कि इससे श्रिम्प्स को हमेशा कोल्ड वाटर से ही साफ़ करते हैं, चाहे वो श्रिम्प है या फ़िश है या सी फूड कोई भी है, उसको कोल्ड वाटर से ही साफ़ करते हैं। अब जैसे कि इवन कि मुझसे भी थोड़ी सी यहाँ पे फैल रही है, लेकिन उसके बाद एक और वेन है, वो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। वो अंदर काले रंग की आपको नज़र आएगी, आगे जाके मैं दिखाता हूँ। ये वाली काले रंग की अंदर होती है, इसको भी निकालना है। यूजुअली हम रेस्टोरेंट से, बाहर से, मार्केट से जब हम लेते हैं या खाते हैं बाहर का खाना, उसके अंदर इतना डीपली क्लीनिंग नहीं करते हैं। जबकि कुरान में क्लियर लिखा है कि समंदर की सभी जानवर, मखलूक जो समंदर में पाई जाती हैं, सब हलाल है, बशर्त है कि पॉइजनस ना हो। और जो मैं निकाल रहा हूँ
ये अच्छी चीज़ नहीं है, लाइक ये टॉक्सिक है। जिसका मैं कह रहा था कि इसका भी इम्पोर्टेंट है निकालना, जो कि 90% लोग नहीं निकालते। ये धागे जैसा, इसका मेन चीज़ है निकालना। ये मेन टॉक्सिक है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जो हम सी फूड खाते हैं ठीक तरह से सफाई नहीं होती, वो जिस्म के अंदर पैरासाइट्स पैदा करता है, अलग अलग बीमारियां फिर इस तरह से जन्म लेती हैं। बटर लगाएं, मेक श्योर कि हर जगह पे ये लग चुका है। जो सॉस हमने बनाई थी उसके अंदर आप प्रॉन, श्रिम्प्स इस तरह से डिप करें अच्छी तरह। मेक श्योर करें कि अंदर तक वो सही तरह हर जगह पे पहुंच गई है। आपकी जो सॉस बना के रखी थी उसको अच्छी तरह इस तरह से, और इसको आप कर्नेट होने के लिए रख दें। फिर रखने के बाद आप इस तरह से अपने पैन के अंदर ऐसे लगाएं। फिर आप सैलमन फिलेट इस तरह से, फ़िश यानी कि इस तरह से आप करें, और वो आप एक साइड पे वो भी लगा दें। उसके बाद जो हमने सॉस बनाई थी वो इस तरह से फ़िश के ऊपर, प्रॉन्स के ऊपर इस तरह से आपने लगा देनी है। प्योर अनानास के स्लाइसेस आपने ऐसे ऊपर लगा देने हैं। मेक श्योर ज़्यादा ना हो। और फिर उसका जो जूस होगा उसको एक साइड पे डाल देना। स्टीम से उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट महसूस होता है। एंड ऑनियन थोड़े से ज़्यादा नहीं, थोड़े से ऑनियन इस तरह से आप डाल देना ऊपर। बारबेक्यू सॉस उसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऊपर डाल दें। देन सोया सॉस ऊपर डाल दें। अब आपने फ्लेम बिल्कुल हल्की कर देनी। 5 से 8 मिनट के दरमियान में आप ऐसे खोलेंगे एंड नाइफ़ के साथ चेक करेंगे क्या वो गल चुका है। अगर ज़्यादा देर हम करेंगे तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा, रबड़ जैसा हो जाएगा। तो ये फ़िश को भी चेक कर लेना है गल गई है। अब इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो इसके लिए मैं फ्लेम तेज़ करूँगा। लेकिन अगर मैंने फ्लेम तेज़ की तो श्रिम्प्स हार्ड हो जाएंगे, बहुत सख्त हो जाएंगे। इसलिए मैंने इनको निकाल लिया अलग से अलहदा एंड फ्लेम को फुल कर दिया है ताकि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए, ग्रेवी सा बन जाए। इस तरह से हिलाना भी है ताकि फ्लेम ज़्यादा है नीचे से वो लग ना जाए। ये देखें हर चीज़ बेहतरीन गल चुकी है, लेकिन पानी ज़्यादा हो गया है क्योंकि ऑनियन शायद ज़्यादा डल गए थे। तो अब पानी जितना, ग्रेवी जितना मुझे चाहिए था उतना हो गया एंड दैट इज़ अब ये रेडी है। फ्लेम तेज़ करने की वजह से पानी खुश्क हो गया है। ये देखें बिल्कुल ग्रेवी ठीक है, परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये बहुत लजीज मज़ेदार तैयार हुई है। इसके अंदर आपने जो कुछ डालना है अपनी पसंद से हस्बे ज़ायका डालें। ये मैंने खा रहा हूँ, बहुत मज़ेदार है, बहुत औसम है, बहुत टेस्टी है। लेकिन इसके अंदर चीज़ें कम ज़्यादा आप अपनी विश से, अपनी मर्ज़ी से डाल लें। ब्लैक पेपर डालें, अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं।